प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। सर्व ज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। तो प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपका सामाजिक विज्ञान से होने वाला है। और ये पूरी तरह से आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो आप लोगों को देना है और विद्यासागर पब्लिकेशन के द्वारा सेट 1 निकाला गया है जो आपका टेस्ट सीरीज के तहत, उसी का हम 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी आप लोगों का टेस्ट नहीं हुआ है या टेस्ट हो गया और उसका आंसर आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो में पूरी तरह से एकदम 110% जो है आप लोगों का बिल्कुल सही सही आंसर मिलेगा इस वीडियो में। तो चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस करिएगा ताकि जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो लेकर आए मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित जुड़े हुए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। देख सकते हैं यहाँ पे कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन टेस्ट पेपर और विषय कोड भी इसमें दिया गया है आपका 110, और आपका प्रश्न पुस्तिका सेट कोड भी दिया गया है आपका ए है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ए बी सी करके आपका पूरी तरह से आएगा और प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड मिलेगा आप लोगों को बिल्कुल आंसर की के साथ। तो प्यारे स्टूडेंट, अगर साइंस का आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो साइंस का टेस्ट सीरीज ए वाला जो है इसे हम डाल दिए वीडियो, उसको आप लोगों को देख लीजिएगा और आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सेम इसी प्रकार से अब जब परीक्षा देने के लिए बोर्ड के लिए जाइएगा तो ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में भी। यहाँ पे आपका सेशन ए लिखा हुआ रहेगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपका 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ रहता है और प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प भी दिए हुए रहते हैं। जिन 4 विकल्प में से केवल एक ही आपका सही आंसर दिया हुआ होगा और प्रत्येक प्रश्न में से आपका 1 नंबर का ही वो रहेगा। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही आपका OMR सीट पर आंसर देना है। पहला प्रश्न आपका विद्यासागर पब्लिकेशन सेट 1 का है, ए का है कि जिनेवा संधि जो है प्यारे स्टूडेंट वह कब हुई थी। तो जिनेवा संधि आपका हुआ था 1954 ईस्वी में, आप लोगों को याद रखना। इसको मिलाते चलिएगा आप लोग, ठीक है, मिलाते चलिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपका 1871 ईस्वी में हुआ था और इसमें जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था। तीसरा प्रश्न है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था। तो निम्न में से बिस्मार्क का संबंध नहीं था क्योंकि बिस्मार्क जो है वह जर्मनी से जुड़ा हुआ था, जबकि मेजनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी ये तीनों व्यक्ति जो है वह इटली के एकीकरण में अपना अहम भूमिका निभाए थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहां के शासक था। तो टीपू सुल्तान आपका कर्नाटक के मैसूर का शासक था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न प्यारे स्टूडेंट की वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना हुई थी। तो बुर्बो वंश का स्थापना हुआ था 1815 ईस्वी में। जब आपका वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ तो उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है और फिर से फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर प्रश्न रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति रूस में हुआ था। 7 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था आपका जर्मनी में, जर्मनी के टीरियर नामक नगर में 1818 ईस्वी में हुआ था। 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। 8 नंबर प्रश्न पूरा 110% प्यारे स्टूडेंट एकदम सही सही आंसर इसमें दिया जा रहा है। 8 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो बता दें आप लोगों को कि लेनिन को साम्यवाद का संस्थापक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। कई मर्तबे बिहार बोर्ड परीक्षा के द्वारा यह प्रश्न को पूछा गया है प्यारे स्टूडेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1907 ईस्वी में, ठीक है, एकदम याद रखना है आप लोगों को। 11 नंबर प्रश्न द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक था वह किसके द्वारा लिखा गया। तो फान बोई चावू के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो गया 11 नंबर प्रश्न का। 12 नंबर प्रश्न वल्लभ भाई पटेल
को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिला था? यानी पटेल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिला था? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान मिला था। 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न, चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, चौरी चौरा नामक स्थान पर। इसके बाद आपका असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया। 14 नंबर प्रश्न, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? तो सूर्य सेन का उपनाम था आपका मास्टर दा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कई बार यह भी आपका बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, आने की संभावना ज्यादातर बनी हुई है। 15 नंबर प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी कौन सा स्थान चुना था? तो नमक सत्याग्रह जो चलाए थे महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी से लेकर 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक पहुंचे, और इसके बाद जो है जगह चुने थे वो दांडी था नामक। क्या था? दांडी गुजरात में पड़ता है, जो समुद्र तट के किनारे है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन बी 16 नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा ए। 17 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहां स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में स्थापित किया गया था 1854 ईस्वी में, नानाजी डाबर के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। हालांकि देखिए प्रथम सूती वस्त्र दिया है तो ये दो आंसर इसमें दिया गया है। एक आपका कोलकाता भी होगा जिसमें 1818 ईस्वी में किया गया था, लेकिन ये सफल कारखाना नहीं रहा, और 1854 ईस्वी में जो है वो मुंबई में किया गया, वो सफल कारखाना था। लेकिन ज्यादातर आंसर इसमें दिया गया है आधुनिक, कहता तो होता ए, लेकिन ऐसा प्रश्न अगर जो बोर्ड में देखने के लिए मिले, क्योंकि जानबूझ के बिहार बोर्ड ऐसा प्रश्न डालता है क्वेश्चन को गलत कराने के लिए, तो हालांकि इसका आंसर तो हमारे अनुसार आपका सी होगा, लेकिन ऑप्शन ए दे रहा है इसका आंसर। चलिए 18 नंबर प्रश्न, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न, सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ? तो पटना में इनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। कब? 1666 ईस्वी में पटना में इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। 20 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में देखा गया था? तो वो देखा गया था आपका कृषि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन जिसको शॉर्ट में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब की गई? 1995 ईस्वी में किया गया था, और WTO का मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। वीडियो को लाइक दबाकर सभी लोग कर देंगे, और वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों में कर देंगे, ताकि उनको भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में जो देना है वो सोशल साइंस का एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न न छूटे, जो 80 में से 40 बनाना है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट। 22 नंबर प्रश्न देखिए, और कोई भी दिक्कत हो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में, तो बेहिचक कमेंट कर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, आपका आंसर देने का प्रयास जारी रहता है। 22 नंबर प्रश्न, मुद्रण कला का आविष्कार यानी कहां हुआ? तो मुद्रण का विकास सबसे पहले आपका चीन में हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका 23 नंबर प्रश्न, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे आपका मोतीलाल घोष। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 24 नंबर प्रश्न, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो पंचायती राज में है। 2006 अधिनियम, बिहार पंचायती राज व्यवस्था 2006 अधिनियम के तहत बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न, कहता है सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर वितरण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, पॉलिटिकल साइंस से एक प्रश्न दिया गया है, ग्रामीण कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो दीवानी या फौजदारी, तो दोनों तरह के मामले यहां सुलझाए जाते हैं।
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। 27 नंबर प्रश्न, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, क्यों सही है सत्ता में साझेदारी? तो बता दें आप लोगों की यह विविधता को अपने में समेट के रखता है। विविधता का मतलब होता है भारत जैसे देश जो है वह अनेक जाति धर्म बिरादरी के लोग यहां रहते हैं, और सत्ता की साझेदारी यानी बंटवारा जिस देश में होता है वो सभी देशों के देश में सभी लोगों को समान अधिकार मिलता है वहां, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? कौन सा संशोधन के द्वारा संशोधन अधिनियम के द्वारा सरकार का तीसरा अधिनियम बनाया गया था? तो इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। 1973वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ठीक है, याद रखना यह भी चीज। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, और राज्यपाल जो होते हैं वह किसी भी राज्य का प्रमुख व्यक्ति होते हैं। 30 नंबर प्रश्न, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है वो हमारे जयप्रकाश नारायण किए थे। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना है इसको भी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 32 नंबर प्रश्न, लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या 543 है। ठीक है, 543 निर्वाचन 543 पर होता है, लेकिन सीट जो है इसे आपका 545 होता है। तो निर्वाचन आपका 543, 2 सीट जो होता है इसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो सरकार का सबसे लोकतंत्र जो है वो सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, भारत में किस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो भारत में कैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है? बिल्कुल इसका सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कैसा? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए कि विश्व में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है? प्रत्यक्ष कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र जनता का और जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन दिए थे आपका अब्राहम लिंकन ने। किसने? अब्राहम लिंकन ने, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए होता है? कौन सा खाता जो है इसे व्यापारियों के लिए होता है? तो बता दें आप लोगों की चालू खाता जो होता है वो व्यापारियों के लिए होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है प्यारे स्टूडेंट वो करने का काम करते हैं आपका कौन? तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में किया गया था। याद रहना चाहिए ये भी बात। चलिए 38 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? निम्नलिखित में से बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो बता दें आप लोगों की आरबीआई जो है इसे केंद्रीय बैंक है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह है जो आपका केंद्रीय बैंक है। 39 नंबर प्रश्न, भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ था? 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं इनमें से सभी। तो बिल्कुल इसका सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या इनमें से सभी। तो इसका भी राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है वह ऊर्जा के क्या है? स्रोत हैं। ज्योग्राफी का यह प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय का बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारत का बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो नोकिया फिनलैंड का है, ये भारत का नहीं है। सैमसंग दक्षिण कोरिया का, भारत का नहीं है। इन्फोनिक्स ये भी नहीं है। फोर्ड मोटर्स ये कहां के प्यारे स्टूडेंट? तो 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन
हालांकि इन्फोनिस होगा इसका राइट आंसर। फोर्ड जो है ये भारत का नहीं है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है वह विदेशी ब्रांड नहीं है, तो विदेशी ब्रांड नहीं इनमें से कौन सा हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का, तो टाटा जो है इसे विदेशी ब्रांड नहीं है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि टाटा जो है इसे भारत की कंपनी है, विदेशी ब्रांड नहीं है, जबकि हुंडई, टोयोटा और फोर्ड जो है ये पूरी तरह से फॉरेन कंट्री का है। चलिए 44 नंबर प्रश्न, द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया, भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित किया था। बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार का अधिनियम का आवाज सबसे पहले कहां से उठते हुए देखा था, किस राज्य से सबसे पहले सूचना का अधिकार का आंदोलन हुआ था, बताना जरूर है आप लोग कमेंट बॉक्स में प्यारे स्टूडेंट। 46 नंबर प्रश्न, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है, हॉलमार्क को किस में उपयोग किया जाता है, तो बता दें कि सोना के आभूषण के रूप में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 47 नंबर प्रश्न, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल जो है वह किस पर दिया जाता है, तो लोक कल्याण पर दिया जाता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न, नीति आयोग का गठन कब किया गया, नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो नीति आयोग का गठन किया गया जनवरी 2015 ईस्वी में, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था योजना आयोग के नाम बदल के। 49 नंबर प्रश्न, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है भारत, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी, गरीबी के कुचक्र की जो अवधारणा है या धारणा है वह किसने दिया था, तो वो दिए थे आपका रेनर नर्क्स ने दिया था, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार के किस जिला की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बिहार का कौन सा जिला है जिसका सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो एकदम इसको चूकना नहीं है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है तो पटना ही होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, वो बिहार वाला है, ये भारत वाला है, तो भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय आपका गोवा में है। ठीक है, गोवा में। 53 नंबर प्रश्न, 53 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है, निम्नलिखित में से कौन एक प्लास्टिक मुद्रा है, 53 नंबर प्रश्न का राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा डेबिट कार्ड, जिसको हम लोग एटीएम के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, 54 नंबर प्रश्न का विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो 54 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह है आपका मुद्रा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एंड्रिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंड्रिन, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज्योग्राफी का यह प्रश्न उठाकर इसमें लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न कहता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इधर देख सकते हैं झप थोड़ा ढक गया था, तो अधिक सिंचाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे, गोविंद सागर जो है वह किससे संबंधित है, 57 नंबर प्रश्न का, तो भाखड़ा नांगल परियोजना से है, भाखड़ा नांगल बांध बन रहा था तो हिमाचल प्रदेश में से मिट्टी उठाया गया, जहां पर एक कृत्रिम झील बन गया, जो भारत का सबसे मीठे पानी का झील है कृत्रिम झील। ठीक है, चलिए 58 नंबर प्रश्न, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा पाई जाती है, तो 65% पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 59 नंबर प्रश्न, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्या कहा था, भारत का मंदिर कहा था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है इसे आपका असम में पड़ता है, यह राष्ट्रीय पार्क एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनानी पड़ती है हम लोगों को। 61 नंबर प्रश्न, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार था,
तो बिल्कुल इसका सही एंड करेक्ट आंसर है। एकदम जो है इसे बीच में से चैप्टर से निकाल कर इसको दिया है, तो 400 करोड़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दुनिया में सबसे अधिक जो वन वाला देश है वो आपका रूस है। भारत 10वां स्थान पर आता है और भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य जो है इसे मध्य प्रदेश है। आप लोग लिख भी लीजिएगा। भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो यहां जो है इसे सीसा का अभाव है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न, 63 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन जीवाश्म है? निम्न में से कौन जीवाश्म है? तो जीवाश्म के बारे में बताना है तो कोयला जीवाश्म है, पेट्रोलियम जीवाश्म है, प्राकृतिक गैस, ये तीनों के तीनों जीवाश्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहां है? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। जर्मनी की सहायता से इसे भारत में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 65 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ। एक ही प्रश्न को दो बार इसमें मिल गया है। 66 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है इसे एक उपभोक्ता उद्योग है, क्योंकि इसको आम आदमी खरीदकर इसको यूज करता है, खाता है। 67 नंबर प्रश्न, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल आपका चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार बोर्ड में पूछ लिया गया है। तो 1854 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग की स्थापना किया गया था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में किया गया था। 1953 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार हवाई जहाज 1911 ईस्वी में उड़ाया गया था, याद रखना यह भी चीज। 70 नंबर प्रश्न, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 70 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में किया गया। कब? 1986 ईस्वी में। 71 नंबर प्रश्न, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? मतलब बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित है? तो उत्तरी बिहार पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित इलाका है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक की पहाड़ी से हुई। अमरकंटक मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद है आपका 73 नंबर प्रश्न, पायराइट किस प्रकार की खनिज है? पायराइट जो है इसे कैसा खनिज है? तो बता दें कि पायराइट जो है इसे आपका धात्विक खनिज है और भारत में सबसे अधिक पायराइट केरला में मिलता है। कहां? केरला में। 73 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। 74 नंबर प्रश्न कहता है सन 1911 ईस्वी में बिहार की जनसंख्या निम्नलिखित में से क्या थी? कितना था बिहार की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार? तो यहां था 8 करोड़ जनसंख्या। कितना? 8 करोड़। और 2011 की जनगणना के अनुसार भी बता देते हैं 10.41 करोड़ है। ठीक है, 10.41 करोड़ है जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखना आप लोगों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? भूकंप की सबसे अधिक विनाशकारी तरंग, 3 तरंग होता है, पी, एल और एस तरंग होता है। इनमें सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो सबसे खतरनाक तरंग आपका एल तरंग होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? आपदा प्रबंधन का स्थानीय प्रशासन ये भी है, स्वयंसेवी संगठन ये भी है, गांव तथा मोहल्ले के लोग ये भी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 77 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सा है? जब भूकंप जब अंदर से जब निकलता है तो सबसे पहले कौन सा तरंग है जो पृथ्वी पर पहुंचता है? तो वो है प्राथमिक तरंग यानी पी तरंग, प्राइमरी तरंग बोलते हैं जिसको। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल 77 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा है? तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश जो है इसे बांग्लादेश है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में जानमाल की क्षति पहुंचाता है। यह नदी तबाही मचा देता है पूरे बिहार में। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष किया गया था? 16वीं लोकसभा का चुनाव किया गया 2014 ईस्वी में। यह था आपका 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न विद्यासागर पब्लिकेशन सेट ए का। ठीक है, अब इसका सब्जेक्टिव जो है प्यारे स्टूडेंट, इस सब्जेक्टिव का भी वीडियो लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, अगर जो सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो जल्दी ये लेकर आएंगे आप लोगों के डिमांड पर। देखिए आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है
जैसे इतिहास का है पहला, इसमें वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां लिखना है, बोल्शेविक क्रांति के 2 तत्कालीन कारण, हिंद चीन का अर्थ बताना है, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय देना है, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को किस प्रकार से गति प्रदान किया, ये हो गया शहर ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। ये 6 प्रश्न हो गया आपका। अब इसी का दीर्घ है आपका, इतिहास का दीर्घ कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। इसमें आपका 2 प्रश्न है, एक ही प्रश्न का उत्तर देना रहता है। और दूसरा प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का उल्लेख करना है। पॉलिटिकल साइंस का देखिए, चलिए पॉलिटिकल साइंस का देखिए, सब्जेक्टिव प्रश्न है, भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं है स्पष्ट करें। भारत में बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया। लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को कम करने में मददगार होता है और सामंजस्य की वातावरण का निर्माण करता है। इसके बाद सूचना का अधिकार के कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। इसमें से 2 प्रश्न का आंसर देना है, 4 प्रश्न है, आसानी से बन जाएगा। सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए पूरी तरह से इसका एकदम, तो जल्दी ये वीडियो लेकर आएंगे जब आप लोग कमेंट करके भर भर के बोलिएगा। तो अगला दीर्घ है इसका पॉलिटिकल साइंस का कि भारत की संघीय व्यवस्था की विशेषता का वर्णन करें और लोकतंत्र की में विपक्षी दलों का भूमिका का विस्तार से विवेचना करें। 2 प्रश्न में से आपका एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। इकोनॉमिक्स का आपका प्रश्न है, इसमें देखिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न है आपका, 4 प्रश्न है। आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है, वस्तु विनिमय क्या है, और वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषता को लिखे। 4 प्रश्नों में से 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। इकोनॉमिक्स का दीर्घ देखिए 2 प्रश्न दिया गया है, आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करें और मुद्रा के आर्थिक महत्व की विवेचना करें। 2 प्रश्न है जिसमें एक ही प्रश्न का आंसर देना है और एक प्रश्न 4 नंबर का है। इसके बाद ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का देखिए 6 प्रश्न दिया गया है। पहला है संसाधन को परिभाषित करें, दूसरा है भारत की नदियों की प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें, तीसरा खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, चौथा है आपका इसमें कि लोहा एवं इस्पात को बुनियादी उद्योग क्यों कहा जाता है, और 5वां है आपका भारत के लिए राजमार्ग का क्या महत्व है और वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता को लिखे। ये 6 प्रश्न में से 3 प्रश्न का आंसर देना है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। ज्योग्राफी का दीर्घ देखिए, ज्योग्राफी का दीर्घ का पहला प्रश्न है जैविक विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, ऊर्जा एक संकट है, शक्ति संसाधनों के संरक्षण के दिशा में लिए गए प्रमुख प्रयास बताइए। 2 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। ये था आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स का। और इसके बाद आपका इसमें है आपका आपदा प्रबंधन का, क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट। इससे प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर का है और 4 प्रश्न दिया गया है। भूस्खलन कितने रूप से होते हैं, सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के कोई 3 उपाय बताइए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसी होनी चाहिए, और बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने के उपायों को उल्लेखित कीजिए। 4 प्रश्न में से 2 प्रश्न का आंसर देना है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। यह सब्जेक्टिव था। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पूरी तरह से 100% आंसर हमने दे दिया विद्यासागर पब्लिकेशन सेट 1 का। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। बिहार बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उसी पर सेंड किया जाता है, सभी लोग उससे जरूर जुड़ेंगे। चलिए प्यारे स्टूडेंट, अब हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ।